नमस्कार। भारत के लिए नेपाल से भविष्य में बहुत बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। नेपाल के मुस्तांग जिले के 10 किलोमीटर एरिया में यूरेनियम का भंडार मौजूद है और अब चीन उसी यूरेनियम में से कुछ यूरेनियम अपने साथ ले जाएगा और कुछ यूरेनियम का नेपाल में एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यह 100% सच है कि आज से 4 साल बाद आप देखेंगे कि नेपाल न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उत्तरी कोरिया की तरह। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2019 दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुलाने के लिए नेपाल ने एक बड़े नेता को रूस भेजा था, लेकिन शायद उस समय पुतिन ने मना कर दिया। और जब पुतिन ने मना किया तो उसके बाद चीन ने नेपाल को भरोसा दिलाया कि वह मुस्तांग से यूरेनियम निकालेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के पास में कम से कम 4 जगहों पे यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद हैं और उनकी खोज हो चुकी है। अगर गुपचुप तरीके से देखा जाए तो चीन नेपाल के हाथों में या नेपाली सेना को एटम बम से लैस करने वाला है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की 99% जनता भारत विरोधी है। भारत की मीडिया जो कहती है कि केवल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी है, वो 100% गलत कहती है। नेपाल के सभी राजनीतिक दल, नेपाल के सभी पहाड़ी और मधेसी समुदाय के लोग भारत विरोधी हैं। मधेसी में 2-4% मान सकते हैं कि भारत सपोर्टर हो, लेकिन मधेसी भी भारत विरोधी हैं। नेपाल में चलने वाली चाइनीज मीडिया, नेपाल की जो मीडिया है उस पे 100% चाइना का कंट्रोल है और नेपाल में जो मीडिया है उसका विपक्ष बिल्कुल नहीं है। इसलिए नेपाल की मीडिया जो कहती है वही सच माना जाता है। अब नेपाल की सारी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन वो नेपाली जनता उसको सच ही समझेगी। उसका मुख्य कारण है नेपाल में मीडिया का विपक्ष नहीं है भारत की तरह। इसलिए चाइना ने नेपाली मीडिया में इतना इन्वेस्ट किया है कि नेपाली मीडिया रोज समाचार देती है कि भारत ने ये जगह कब्जा कर ली, भारत ने वो जगह कब्जा कर ली, भारत नेपाल का विकास नहीं चाहता है, भारत नेपाल के अस्तित्व के लिए खतरा है, ऐसा नेपाल की 99% जनता का मानना है। इसलिए नेपाल की जनता बार बार सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि अब हमें फाइटर प्लेन, मिसाइलें और अपनी सेना को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। आप नेपाल की सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, उसमें साफ एक ही चीज़ होती है कि नेपाल की सेना को परमाणु बम से लैस करना पड़ेगा, फाइटर प्लेनों से लैस करना पड़ेगा। यदि नेपाल की सेना मजबूत नहीं होती है तो भारत पूरे नेपाल को खा जाएगा, ऐसा सोचना है नेपाली जनता का। और नेपाली जनता को या नेपाल सेना को चीन ने भरोसा दिलाया है कि हम नेपाल की सेना को मजबूत करेंगे, यानी नेपाल की सेना को मिसाइलों से, फाइटर प्लेनों से और एटम बम से मजबूत करेंगे। मिसाइल और फाइटर प्लेनों की जो ज़रूरत नेपाली सेना मानती है कि हमें फाइटर प्लेनों की ज़रूरत है, वो तो चाइना पूरी नहीं करेगा, लेकिन नेपाल को परमाणु मिसाइलों से लैस जरूर कर देगा। यह 100% सच है, क्योंकि उसमें चीन का किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है, बल्कि उल्टा चीन को फायदा होता है। चीन नेपाल से यूरेनियम निकालेगा और कुछ अपना ले जाएगा और कुछ नेपाली सेना को परमाणु बम से लैस करेगा। नेपाल भारत में तनाव इतना बड़ा नहीं है कि वो बैठ के हल ना किया जाए, लेकिन नेपाल में जो चीनी मीडिया है, यानी चीन के कहने पर जो नेपाल की मीडिया चलती है, उसने नेपाल और भारत को एक कट्टर दुश्मन बना दिया है। नेपाली जनता को भारत का कट्टर दुश्मन बना दिया है। इसलिए नेपाली जनता अब हर हाल में हथियार चाहती है।
भविष्य में भारत और चीन के टकराव होने वाले हैं। जब जब चीन और भारत के टकराव होंगे तब तब नेपाल भी सीमा पर भारत को धमकी देगा। जैसे आपने इस समय देखा होगा, भारत और चीन में टकराव चल रहा है। चीन उधर से कह रहा है कि नेपाल और पाकिस्तान की सेनाओं से भी भारत को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीन को 100% यकीन हो चुका है कि अब मैं जो नेपाल में करूंगा वही होगा। इसलिए भविष्य में यदि चीन और भारत के टकराव होते हैं तो नेपाल भी भारत से लड़ेगा। जैसे पाकिस्तान भारत को कहता है कि मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन भारत पे परमाणु बम डाल दूंगा। जैसे नॉर्थ कोरिया अमेरिका को कहता है कि मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन अमेरिका पे परमाणु बम डाल दूंगा। नॉर्थ कोरिया चीन का एक अघोषित उपनिवेश है। पाकिस्तानी सेना में $3 बिलियन सालाना चीन देता है। पाकिस्तानी सेना का रक्षा बजट $7 बिलियन है, जिसमें $3 बिलियन चीन हर साल पाकिस्तान को देता है। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है भारत से लड़ना। उसी प्रकार नेपाली सेना को भी चीन बहुत भारी मदद करने वाला है। इसलिए भविष्य में चीन और भारत के जब भी टकराव होंगे तो नेपाल भारत से लड़ेगा। जैसे पाकिस्तान को चाइना मिसाइलें देता है, फाइटर प्लेन देता है, वैसे ही नेपाल को परमाणु मिसाइल तो जरूर चाइना देगा ही देगा। भारत पर प्रेशर बनाने के लिए भविष्य में जब भी भारत और चीन का टकराव होगा तो नेपाल भारत पर प्रेशर बनाएगा। लेकिन इस समय नेपाल के पास में हथियार नहीं है, इसलिए नेपाल भारत पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रहा है। भविष्य में आने वाले 3 या 4 साल में चाइना नेपाल की सेना को परमाणु बमों से लैस करने वाला है। यह 100% सही है, क्योंकि नेपाल के पास अपना यूरेनियम भंडार है और चीन को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है नेपाल के हाथों में परमाणु बम देने से, क्योंकि परमाणु बम बनाने में जो रॉ मटेरियल का यूज होगा वो लगभग नेपाल के पास मौजूद है। चाइना को केवल तकनीक देनी है और चाइना तकनीक दे भी रहा है। हालांकि परमाणु बम बनाने से नेपाल और गरीब होगा। जैसे साउथ कोरिया की प्रति व्यक्ति आय $31,000 सालाना है, वहीं नॉर्थ कोरिया की प्रति व्यक्ति आय $1,800 सालाना है। नॉर्थ कोरिया हथियारों और परमाणु बम के चक्कर में नहीं पड़ता तो वो भी साउथ कोरिया जैसा धनी होता। पाकिस्तान हथियारों के चक्कर में नहीं पड़ता तो वो भी बहुत धनी होता। इसी प्रकार अब तक तो नेपाल हथियारों के चक्कर में नहीं पड़ा है, इसलिए पहाड़ी राष्ट्र होने के बाद भी उसकी प्रति व्यक्ति आय $1,100 रही है सालाना। यदि नेपाल हथियारों के चक्कर में पड़ता है तो आने वाले समय में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $700 और $800 होने वाली है। यानी आज जो नेपाल है इससे भी बहुत ज़्यादा गरीब होने वाला है। लेकिन नेपाल को इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि घास की रोटियां खाएंगे, भारत से लड़ेंगे, इसी प्रकार नेपाल भी भविष्य में कहने वाला है कि घास की रोटियां खाएंगे, भारत से लड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान गरीब होते हुए भी उसे परमाणु बमों का घमंड है, उसी प्रकार नेपाल और गरीब होगा, लेकिन उनको घमंड होगा, गर्व होगा कि हमारे पास परमाणु बम है। आप सीधा ये समझें कि जब जब भारत और चीन में तनाव उत्पन्न होगा उस समय नेपाल चीन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि नेपाली जनता का पहले से ही ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भारत नेपाल के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। इसलिए नेपाली जनता भारत को अपना दुश्मन मानती है और जब जब चीन और भारत का टकराव होगा तो नेपाली जनता भारत से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगी, क्योंकि उसे भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। हालांकि नेपाल भारत में कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन नेपालियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है सेम पाकिस्तानियों की तरह। पाकिस्तान और भारत में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश वहाँ की सेना द्वारा कर दिया गया है और वो भारत को दुश्मन मानती है। इसी प्रकार नेपालियों का भी चीन ब्रेन वॉश कर रहा है और चीन ने नेपाली मीडिया में जो पैसे लगाए हैं वो हमेशा यही दिखाते हैं
कि भारत नेपाल के अस्तित्व के लिए खराब है और भारत नेपाल की जमीन पे दिन प्रतिदिन कब्जा कर रहा है। यानी भविष्य की चीन और भारत की जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई को पाकिस्तान भी लड़ेगा और नेपाल भी लड़ेगा भारत के साथ में। फायदा तो चीन को होगा, लेकिन चीनी मीडिया ने जो नेपालियों का ब्रेन वॉश किया है भारत विरोधी बना के, वो चीन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और चीन को अब पूरा यकीन हो चुका है कि नेपाल हमेशा मेरे ही पाले में रहेगा। इसलिए चीन नेपाल को परमाणु तकनीक देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आने वाले 4 या 5 साल में आपको नजर आएगा कि नेपाल भी परमाणु टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। धन्यवाद। हम जो बातें कहते हैं वो बातें 100% सही होती है। हम नेपाल के बारे में जो 2 साल पहले कह चुके हैं वही नेपाल में हो रहा है। धन्यवाद।